आपको दिखाते हैं कैसे विदेशी आक्रांताओं और औरंगजेब का नाम लेने वालों को सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है। आज सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही कहलाएंगे और ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ तो नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़के दंगे में बांग्लादेश कनेक्शन आ रहा है, दूसरी तरफ सीएम योगी की चेतावनी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहां बीजेपी और हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग कर रहे हैं, कहां कब्र पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई जा रही है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है। औरंगजेब पर फिर धधक उठा सीएम योगी का गुस्सा। क्या अब आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला देशद्रोही होगा? औरंगजेब का गुणगान करने वालों को योगी की चेतावनी आ गई। एक तरफ योगी की चेतावनी, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र पर पहरा क्यों? महाराष्ट्र से यूपी तक मुगल आक्रांताओं की पॉलिटिक्स आखिर क्या है? औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में दंगा पूरे देश ने देखा है। कैसे अब नागपुर में दंगे को लेकर बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एक तो सीएम योगी को औरंगजेब के नाम से भी नफरत है, ऊपर से नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़के दंगे में बांग्लादेश का नाम आना यकीनन सीएम योगी का खून खौलना लाजमी है। क्योंकि सीएम योगी बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को भी नहीं भूले हैं। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए तो सीएम योगी ने देश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी उसी वक्त दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। और अब महाराष्ट्र में औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान के बाद विवाद की ऐसी चिंगारी भड़की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन जिस औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी, आक्रांता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने उस औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग होने लगी है। नागपुर में दंगे भड़क गए और अब सीएम योगी कह रहे हैं कि जो भी आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा और इस देशद्रोही को देश स्वीकार नहीं करेगा। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। और स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन एक तरफ तो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर बीजेपी और हिंदू संगठन बरस रहे हैं, औरंगजेब की कब्र को मिटाने की बात कह रहे हैं, और तो और
औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों के लिए इनाम रख रहे हैं। औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था, वो एक राक्षस रूपी था। भारतवर्ष के अंदर अगर इस विचारधारा के लोग हैं और औरंगजेब जैसे राक्षस रूपी और क्रूर व्यक्ति की हिमायत करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों पर भी निश्चित रूप से रासुका लगानी चाहिए। जो भी औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, चाहे उसमें कोई ट्रस्ट हो, व्यक्ति हो, सरकार हो, उसको मैं अपने गांव सिखेड़ा जनपद लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर में 5 बीघा जमीन दूंगा, ताकि हमारे महापुरुषों की, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप या जो भी हमारे अन्य और जो भगवा रक्षक ध्वज को जिन्होंने लेकर के अलग जगह है, उनका म्यूजियम बने। उसी कड़ी में 11 लाख रुपए और दान भी दूंगा। 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था। और आज जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू संकट में है। यह बहाना है औरंगजेब का नाम लेना, बहाना है मस्जिद और मंदिर का नाम लेना, बहाना है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेना। ये सब बहाने मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। अब एक तरफ तो औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठन इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोहे के तारों की फेंसिंग कर दी गई है। टिन शेड से औरंगजेब की कब्र को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। फिलहाल मैं हूँ खुलदाबाद में और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर का मजार है, लेकिन सुरक्षा के हेतु इस मजार को अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अगर बात की जाए इस मजार के आसपास, तो पहले औरंगजेब आलमगीर का मजार है और उसके बाद जाली, जो लॉर्ड कर्जन ने जाली लगवाने का कहा था निजाम को, वो जाली है। उसके बाद वायर फेंसिंग है और वायर फेंसिंग के बाद ये टीन का शेड दिखाई दे रहा है। ये टीन शेड की अगर हाइट की बात की जाए तो तकरीबन 12 से 15 फीट इस टीन शेड की हाइट है। और मैं जिस परिसर में खड़ा हूँ ये है हजरत ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और दरगाह के परिसर में ही औरंगजेब की कब्र है। अब सवाल ये है कि क्यों औरंगजेब की कब्र पर 3 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई, और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहाँ के शासक थे, आज औरंगजेब कहां से आ गए? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि औरंगजेब का नाम लेने वाले देशद्रोही हैं और औरंगजेब की कब्र की अब सुरक्षा की जा रही है। तो विपक्ष यही पूछ रहा है, आखिर ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।